अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। हम जो भी मालूमात पूरी जो लाइफ सर सैयद अहमद ख़ान की गुज़री है उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। कब वो पैदा हुए, सर्विसेज क्या थी उनकी और क्या क्या उन्होंने काम सर अंजाम दिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए उनका क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान, सबसे पहले हम बर्थ, फैमिली और अर्ली करियर की बात करते हैं। Birth date and place: Sir Saied Khan was born on October 17, 1817 in Delhi. दिल्ली में पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 को। Maternal grandfather जो थे, his influential maternal grandfather who served the Mughal court was Mir Ghiyasuddin. Maternal grandfather थे इनके, was also known as Khwaja Fariduddin. East India Company services जो इन्होंने दी, ही ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी सर्विस इन 1838 एज ए रिकॉर्ड क्लर्क की हैसियत से भर्ती हुए 1838 में। जुडिशल प्रमोशन हुआ उसके बाद, ही वाज प्रोमोटेड टू रैंक ऑफ सब जज इन 1841। पोस्टिंग ड्यूरिंग 1857 म्यूटनी, ही वाज पोस्टेड एज सब जज एट बजनौर ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये इसके इनके जो मेजर जो फैमिली के बारे में हमने जाना और मेजर जो प्रमोशंस जो लाइफ के जो जॉब्स वगैरह जो थी। लिटरेरी वर्क्स की बात करें और पब्लिकेशन की, तो फर्स्ट मेजर जो आर्कियोलॉजिकल बुक ही रोट असरुस सनादीद 1847 में। असरुस सनादीद बहुत ही फेमस बुक है सर सैयद अहमद ख़ान की, जो कि 1847 में इन्होंने पब्लिश की। उसके अलावा प्रिंसिपल पम्फलेट 1857 में दिया इन्होंने, असबाब बगावत हिंद, जिसमें इन्होंने काजिज़ बताया कि इंडिया में 1857 की म्यूटनी जो हुई तो उसके काजिज़ क्या थे, किस वजह से ये वार हुई। उसके अलावा डिफेंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, लॉयल्टी द लॉयल मोहम्मदान ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने लिखा पम्फलेट, जिसमें उन्होंने बताया कि मुस्लिम्स किस तरह लॉयल है इंडिया में ब्रिटिश राज के। रिलीजियस हार्मनी वर्क जो इन्होंने किया, तैयबुल कलाम, और उसके अलावा खुतबत अहमदिया, ये इनके कुछ रिलीजियस वर्क थे। जो खुतबत अहमदिया इन्होंने विलियम मोर की एक बुक आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, तो उसका उन्होंने कुछ जवाब दिया था। उसके अलावा सोशल एंड रिफॉर्म मैगजीन्स जो लेकर आए, तहज़ीबुल अखलाक दिसंबर 24, 1870 में तहज़ीबुल अखलाक का उन्होंने पब्लिश किया। उसके अलावा एजुकेशनल अगर सर्विसेज देखें आप इनकी, तो मॉडर्न स्कूल मुरादाबाद में 1859 में, सेकेंड मॉडर्न स्कूल इस्टेब्लिश्ड एट गाज़ीपुर 1862 में। ओके, ये मेजर क्वेश्चन से तकरीबन आते रहते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कि कौन से उन्होंने स्कूल कब इस्टेब्लिश किए। साइंटिफिक सोसाइटी जो इस्टेब्लिश की गाज़ीपुर में 1864 में। विज़िट टू इंग्लैंड 1869, ये अपने सन के साथ गए, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इन्होंने विज़िट किया ब्रिटिश में। अंजुमान खैर ख्वाह मुसलमान फाउंड द कम्युनिटी स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम 1870 में ये इन्होंने बनाई। MAO हाई स्कूल जो मशहूर है बहुत ज़्यादा, मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है हमारा स्कूल, पहले मई 24, 1875 को वजूद में आया। उसके अलावा MAO कॉलेज अपग्रेडेशन जब हुई तो 1877 में लॉर्ड लेटन वाइसराय थे उस टाइम पे, उन्होंने इनाग्रेशन की तो कॉलेज में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसके अलावा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज जो थे हेनरी जॉर्ज एम्पेस्टेडेंस, ये फर्स्ट प्रिंसिपल थे MAO कॉलेज के। मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी 1886 में। MAO कॉलेज टू यूनिवर्सिटी 1820, इनकी वफ़ात के बाद जो है ना MAO कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया 1920 में। पॉलिटिक्स की बात करें और उनकी आइडियालॉजी को अगर जानने की कोशिश करें तो उसमें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो थी, द हिंदू
Urdu controversy started in 1867 at Banaras, जिसने सर सैयद अहमद खान का जो एक आइडियोलॉजी थी कि मुस्लिम और हिंदूज जो है ना एक साथ रह सकते हैं, पहले इस ये ख्याल था सर सैयद अहमद खान। उसके बाद जो तब्दील हुआ वो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद तब्दील हुआ। उनका ख्याल कि मुसलमान और हिंदू एक अलग अलग नेशन है। उसके बाद उन्होंने टू नेशन थ्योरी भी दी सर सैयद अहमद खान ने। इनको पायोनियर कहा जाता है टू नेशन थ्योरी का। स्टंस ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में इन्होंने मुसलमानों को रोका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन ना करें और पॉलिटिक्स से दूर रहें। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई इन्होंने 1888 में। 1888 में इनको नाइटहुड का टाइटल भी मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन बनाई 1893 में। अब इनकी टाइटल्स जो थे कुछ डेथ और लेगेसी को देख लेते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बने 1878 में। उसके अलावा एजुकेशन कमीशन में जो है ना एज ए मेंबर इन्होंने सर्व किया 1882 में। नाइटहुड टाइटल जो मैंने आपको पहले ही बताया 1888 में इनको मिला। ये दिया सर नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, जिसको हम ये भी कहते हैं। डेथ की बात करें तो मार्च 27 1898 को अलीगढ़ मास्क में इनकी डेथ हुई। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की। हिज कलेक्टिव एजुकेशनल सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट थी, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट जहाँ से कायदे आज़म और आपके अल्लामा इकबाल और आपके जो है ना ये लियाकत अली खान, ये सब वहीं के स्टूडेंट थे अलीगढ़ मूवमेंट से। इनका अलीगढ़ जो इंस्टीट्यूट था वहीं से ये पढ़कर आए। उसके बाद इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की पाकिस्तान के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो असल जो बुनियाद अगर देखें तो फाउंडेशन जो पाकिस्तान की रखी तो वो सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी और उनकी जो सर्विसेज मुसलमानों के लिए थी, जो उन्होंने एजुकेशन दी मुसलमानों को, पॉलिटिकली उनको अवेयर किया और उनको सोशली सपोर्ट किया, जिस तरह से एक नेशन को बिल्ड किया, उसके बाद ही आज़ादी मुमकिन हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह कायदे आज़म के बारे में जानेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानें, उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, वो सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह।